अब है नए तेवर और नए कलेवर में। नमस्कार, भारत एट 7 हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम समेट कर लाते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें देश के विभिन्न राज्यों से। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच रूस और ऑस्ट्रिया के रहेंगे दौरे पर। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बहुआयामी संबंधों की करेंगे समीक्षा। यात्रा से भारत ऑस्ट्रिया के बीच भी संबंध होंगे मजबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के पहले चरण में वीरता पुरस्कार किए प्रदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य हुए शामिल। ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी की बड़ी जीत। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को मिली करारी हार। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर होंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने दी बधाई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की कई राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति। विनोद तावड़े रहेंगे बिहार के प्रभारी। तरुण चुग बने जम्मू कश्मीर के प्रभारी। वहीं बिहार के एमएलसी देवेश कुमार बनाए गए मिजोरम के प्रभारी। नीट पीजी की परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी परीक्षा। अधिक जानकारी जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी उपलब्ध। असम में बाढ़ से हाल बेहाल। मुख्यमंत्री ने की प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा। अगले 4-5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट। और अब देख लेते हैं विस्तार से समाचार। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी की नई एग्जाम डेट का नोटिस जारी कर दिया है। ये परीक्षा अब 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। एसओपी और प्रोटोकॉल की समीक्षा के बाद नीट पीजी की नई तारीख का ऐलान किया गया है। 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाले नीट पीजी एग्जाम से संबंधित अधिक जानकारी जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट board.edu.in पर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन किया था और 23 जून को परीक्षा में बैठने वाले थे, वे एनबीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई एग्जाम डेट का नोटिस चेक कर सकते हैं। दरअसल नीट पीजी का आयोजन 23 जून को किया जाना था, जिसे नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक विवाद के बीच इसे 22 जून को निर्धारित समय से 12 घंटे से भी कम समय पहले परीक्षा की अखंडता के उल्लंघन के प्रयास का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया गया था। इसकी भी डेट अनाउंस करी है जो कि 11 अगस्त होगी। और इस बार नीट पीजी के अंदर भी फ़र्क ये है कि क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो ये पहले ही था, पर पहले एक सत्र में होता था, अब ये 2 सत्र में किया जा रहा है, जिससे कि जो सेंटर हैं वो हम केवल जो हमारे जो सुचारू और अच्छे जिन पे रिलायबल सेंटर हैं वहाँ पर हम ये परीक्षा करें, और जो कई सेंटर्स हैं जिनके बारे में कुछ तकरारें आती हैं उनको हम इसमें कम करेंगे।
नीट पीजी 2024 की नई तारीखों पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात शेठ ने कहा कि नीट पीजी परीक्षा 11 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नीट पीजी 2024 में उपस्थित होने की पात्रता के लिए कट ऑफ तारीख 15 अगस्त 2024 ही रहेगी। We have decided to conduct the NEET PG schedule on 11th of August in 2 shifts. 2 shifts has been done to ensure better arrangement for the students in examination. I feel that students should not worry about this 2 shifts examination because there is a standard normalization ratio applies as it applies in most of the other exams in the country, which is taken in the shifts, and we will ensure that this legitimate normalization ratio will be applied in the 2 shifts exam, so they don't need to worry about it. राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे छात्रों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये परीक्षा 6 जुलाई को आयोजित होने जा रही है। NBEMS ने कहा है कि कुछ जालसाज सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। साजिश के अंतर्गत धोखेबाज छात्रों को पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। NBEMS ने छात्रों को ऐसे धोखेबाजों से सतर्क और जागरूक रहने की सलाह दी है। बोर्ड ने कहा है, ऐसी किसी भी गतिविधि में अगर FMGE उम्मीदवार की प्रत्यक्ष या परोक्ष संलिप्तता पाई गई तो मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने छात्रों से जालसाजों की झांसे में न आने की अपील की है। कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता है और ये हमारा हेल्थ मंत्रालय के अंदर NBEMS नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करता है और ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और 2 पारी में होता है मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। पर आज कहीं से ऐसे कुछ खबरें आई कि स्पेशली केरला में एक FIR भी लॉन्च हुई कि कुछ जो है चैनल ऐसे चला रहे हैं कि अगर आप हमारे पास पेपर उपलब्ध है, आंसर की भी उपलब्ध है, हमारे पास आइए। ये बिल्कुल ही गलत है और मेरा इस पे NBE ने भी एक जो है आज क्लैरिफिकेशन निकाला है और सबको मैं यही सूचित करना चाहूँगा कि पेपर बनते ही नहीं है। कल सुबह तक पेपर बनेंगे तो इसमें पेपर किसी के पास उपलब्ध होने का संबंध ही नहीं। और जब पेपर बनता है तो वो सीधा सेंटर पे ही जाता है, जो कि परीक्षा जब जो है 9 बजे शुरू होती है तो वहीं पर वो जो कैंडिडेट है उसके सामने ही उसको उसके पासवर्ड से खुल सकता है। उस बीच में और किसी को ये पेपर उपलब्ध होने की संभावना ही नहीं है। तो इस पे ना पड़े और कोई भी अगर आपसे इस तरह का पैसा मांग रहा है तो ये माने कि इसमें आपसे पैसा जालसाजी से लिया जा रहा है। नीट यूजी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। एफिडेविट में कहा गया है कि CBI मामले की जांच कर रही है। कई राज्यों में पेपर लीक के आरोपों की जांच चल रही है। हलफनामे में कहा गया कि गिरफ्तारियां भी की गई हैं। पेपर लीक करने के पीछे संगठित गिरोह और सरगना का पता लगाया जा रहा है। सरकार ने कहा कि पेपर लीक की सूचना मिलते ही कदम उठाए गए थे, लेकिन नीट यूजी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। सरकार द्वारा हर पहलू पर गौर किया जा रहा है। सोमवार को CJI की बेंच मामले की सुनवाई करने वाली है। और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नितेंद्र, क्या कुछ नई जानकारी इस मामले में? देखिए, नीट पीजी जो स्थगित हुआ था 23 जून को, उसको लेकर के जो छात्र संगठन थे या फिर जो डॉक्टर थे वो मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द छात्रों के हित में इस की नई तारीख की घोषणा हो। इसको लेकर के फोर्डा जो एक संगठन है डॉक्टरों का, वो स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले थे और उनसे आग्रह किया था कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा की जाए। और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी आश्वासन दिया था कि नीट पीजी के एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा और बहुत पारदर्शी तरीके से होगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और आज ये घोषणा हुई कि 11 अगस्त को नीट पीजी के एग्ज़ाम होगा और उसमें 2 पालियों में होगा। उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जो सेंटर बदनाम थे किसी कारणवश, जो उनको चिन्हित किया गया और उन सेंटरों को ब्लैक लिस्टेड किया गया और उनमें एग्ज़ाम नहीं होगा,
कम सेंटर में एग्ज़ाम होगा, जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छी है वहीं पर एग्ज़ाम किया जाएगा। इसीलिए 2 पालियों में किया जा रहा है ताकि व्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से छात्रों का एग्ज़ाम हो सके और जो छात्र इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और किसी तरीके से उसमें गड़बड़ी ना हो ताकि उनका किसी तरह का नुकसान ना हो, ये व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट होते हैं जो फॉरेन में पढ़ने के लिए जाते हैं MBBS की, तो उसका एग्ज़ाम कल होने वाला है और उसको लेकर के केरल में एक FIR भी दर्ज किया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि सोशल मीडिया में ये बात आ रही है कि उसका जो पेपर है वो लीक हो गया है और उसके लिए पैसे जालसाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जो पेपर है वो अब कंटिन्यूस बन ही रहा है और कल सुबह जब एग्ज़ाम होगा तो सेंटर पे ही, चूँकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो जो कैंडिडेट होते हैं उनके पासवर्ड से ही वो खुलता है। तो इस तरीके जो झांसे में जालसाज जो है वो पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छात्र उसके या अभिभावक के उसके झांसे में आ जाते हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है और किसी तरीके से ये पेपर लीक नहीं हो सकता है। बहुत ही फुल प्रूफ व्यवस्था होती है, कंप्यूटर बेस्ड होता है और छात्रों के पासवर्ड से ही ये खुलता है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लिया गया जो छात्रों के हित में लिया गया है। बहुत शुक्रिया नितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए TT न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जा। सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारियों और सह प्रभारियों की नई सूची जारी की है। भाजपा नेता तरुण चुग को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ ही आशीष सूद जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी होंगे। विनोद तावड़े को एक बार फिर बिहार के प्रभारी बनाया गया है। विधायक नितिन नवीन छत्तीसगढ़ और विधायक श्रीकांत शर्मा हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रभारी होंगे। प्रकाश जावड़ेकर केरल के प्रभारी और अपराजिता सारंगी केरल की सह प्रभारी होंगी। MLC डॉक्टर महेंद्र सिंह मध्य प्रदेश, विजयपाल सिंह तोमर ओडिशा और विजयभाई रूपाणी पंजाब के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं अनिल एंटनी को मेघालय और नागालैंड का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही सांसद डॉक्टर संबित पात्रा को उत्तर पूर्व राज्यों का समन्वयक और V मुरलीधरन को संयुक्त समन्वयक बनाया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद राज्य में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। हाईकोर्ट ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है। एक जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में पिछले दिनों इस मामले पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने साफ तौर पर सरकार को यह निर्देश दिया कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की योजना बनाई जाए। राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कहा है कि सभी उपायुक्तों को एक दिशा निर्देश जारी करें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का काम करे। संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर भाजपा शुरू से ही आक्रामक रही है। उसने इस मुद्दे को कई बार विधानसभा में भी उठाया है। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि सत्ता के मद में चूर गठबंधन की सरकार को कोर्ट ने आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सरकार चुप है कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण इस आदिवासी जनजातीय बहुल प्रदेश में आदिवासियों की अस्मिता खतरे में आ गई है। इस तरह से संथाल परगना सहित कोल्हान और पूरे झारखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद को प्रश्रय दिया जा रहा है। उसकी एक बानगी
हम लोगों ने गोपीनाथपुर में देखा। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि भाई संथाल परगना में स्थितियां बदतर हो चुकी है, डेमोग्राफी पूरा चेंज हो रहा है। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और गोड्डा इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जनसंख्या में हो रहे बदलाव का मुद्दा स्थानीय भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा ने भी कई बार उठाया है। उनका कहना है कि इन इलाके में कई बूथों पर एक विशेष समुदाय के मतदाताओं की संख्या अप्रत्याशित तौर पर कई गुना बढ़ी है। 2014 से 19 के बीच में केवल उधवा प्रखंड में जो 8000 मतदाता में वृद्धि था, वो सीधे बढ़कर के 24000 हुए हैं। और उस 24000 में भी जो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र है, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में, ये दियारा के क्षेत्रों में भी यह अप्रत्याशित वृद्धि ज्यादा हुआ है। हाईकोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद राज्य में एक बार फिर राजनीति गर्म है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं की इस मुद्दे पर अपनी अपनी दलील है। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला राज्य सरकार का होता है, राज्य सरकार बखूबी उसको देखेगी और जिन भी जिले के उपायुक्तों को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है वो जवाब देंगे। संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशियों की घुसपैठ अब तक एक पुराना राजनीतिक मुद्दा रहा है, लेकिन अब इस पर हाईकोर्ट की सख्ती से जहां एक और इलाके में घुसपैठ पर रोक लगने की उम्मीद जगी है, वहीं घुसपैठियों की पहचान भी हो सकेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। रांची से सोमेश पटेल और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। दिल्ली हाईकोर्ट में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के सीबीआई केस में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जमानत मांगने वाले अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को जांच के 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 दूसरे आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या बेहतर नहीं होगा कि अगर सेशंस कोर्ट पहले जमानत का मुद्दा सुने। सिंघवी ने कहा कि वो ट्रायल कोर्ट जाने के लिए बाध्य नहीं है, हाईकोर्ट सीधे भी जमानत याचिका सुन सकता है। बीआरएस नेता के कविता को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी है। के कविता को सीबीआई ने इस मामले में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। के कविता पहले से ही एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ईडी के पीएमएलए केस में न्यायिक हिरासत में है। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। वो बीआरएस से एमएलसी भी हैं। कविता पर आरोप है कि वो उस साउथ ग्रुप की अहम सदस्य हैं जिन पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस का बड़ा हिस्सा पाने के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने इस दौरान क्रू लॉबी का दौरा किया और लोगों से भी बातचीत की। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने जिन क्रू मेंबर से बातचीत की वो रेलवे की क्रू लॉबी के नहीं थे, बल्कि बाहर से लाए गए थे। आज 12:45 पे श्री राहुल गांधी जी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की क्रू लॉबी में विज़िट किया। क्रू कैसे बुक किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, वो उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से बात की। उनके साथ उनके अपने 7 से 8 कैमरामैन वो लेके आए थे।
और उन्होंने उस पूरे के पूरा जो वहाँ का प्रोसीजर है उसको शूट किया, लोगों से उन्होंने बातचीत की और उसको भी उन्होंने शूट किया, उसकी भी रील बनाई। वहाँ पे जिन क्रू के साथ उन्होंने बात की, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारी क्रू लॉबी के नहीं थे, बाहर से लाए गए थे या बाहर से आए हुए लोग थे। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ साथ बाढ़ के हालात बने हुए हैं। असम पर बाढ़ की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं। उधर मणिपुर में भी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहां पर मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देश के अधिकांश राज्यों में तेज बारिश जारी है। वहीं लगातार बारिश के कारण पूर्वोत्तर के विभिन्न इलाकों में हालात अधिक खराब हैं। असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य में धुबरी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, कछार, नौगांव, मोरीगांव और नलबाड़ी सहित 29 जिलों के 3208 गांव वर्तमान में जलमग्न हैं। इसके अलावा प्रदेश के 21 लाख से अधिक लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हैं, जबकि 57,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। इस बीच राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। राहत और बचाव कार्य तेज गति से जारी हैं। स्थानीय प्रशासन, सेना, अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बचाव टीमें कई स्थानों पर बचाव कार्यों में लगी हैं। 698 राहत शिविरों में 39,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। दूसरी तरफ असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मोरीगांव में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रशासन को बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने का। डैम बनने से मैक्सिमम लोगों को तो रिलीफ मिल गया कि इस बाढ़ से वो बच गए, लेकिन फिर भी 250-300 परिवार ऐसे हैं जिनको आज भी इसके कारण से पानी की मार सहन करनी पड़ी। मणिपुर में बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इम्फाल घाटी के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, लेकिन कंगपोंगपो, सेंकुल और लिंटन जैसी कुछ नदियों में बारिश बंद होने के कारण जलस्तर घट रहा है। हालांकि इम्फाल की कुछ प्रमुख नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया हुआ है। Volume of rainfall was so high, even in Kangpopi area, Senapati area, unfortunately in Senapati area, 2 precious life lost. बिहार में बाढ़ की चिंता लगातार बढ़ रही है। गंडक और कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बूढ़ी गंडक, घाघरा, पुनपुन के जलस्तर में भी वृद्धि का क्रम जारी है। वहीं गंगा नदी का भी पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी चिंता का कोई कारण नहीं है। निचले इलाकों के निवासियों के लिए बाढ़ और मिट्टी के कटाव का खतरा काफी बढ़ गया है। उन्हें सतर्क रहने, स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने और संभावित निकासी के लिए तैयार रहने का निर्देश है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद 77 सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा राज्य में 236 बिजली आपूर्ति योजनाएं और 19 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। चंबा, कांगड़ा, शिमला, लाहौल में जिंगजिंगबार में सड़कें बंद हो चुकी हैं। साथ ही कांगड़ा में बारिश के कारण एक पुल बह जाने से रास्ता बंद हो गया है। मंडी में बिजली आपूर्ति में सबसे अधिक व्यवधान देखने को मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न इलाकों में बारिश जारी है। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ, जबकि तेज बारिश के चलते अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा भी बालटाल में थोड़ी प्रभावित हो रही है। हालांकि श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। प्रशासन की ओर से यहां व्यवस्था की गई है। कई जगह शिविर बनाए गए हैं। उधर दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 हफ्तों में देश में व्यापक बारिश जारी रहेगी। विशेष रूप से पश्चिमी तट के साथ साथ देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम संबंधी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, जो पूरे मध्य भारत में बारिश में वृद्धि की ओर इशारा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। इसके साथ ही हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव,